क्या हो अगर आपको नमित मल्होत्रा साहब की रामायण में सिर्फ वो कहानी देखने को ना मिले जो हम सब ने कई बार देखी और पढ़ी है, बल्कि इस मूवी में कुछ ऐसी क्रिएटिव लिबर्टीज ली जाए जो इस मूवी को जितना ऐतिहासिक रूप से दर्शाए उतना ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी हमारे सामने रखे, जिसके बारे में हम कई बार सुनते हैं कि हमारा एंशिएंट टेक्नोलॉजी, हमारा एंशिएंट विज्ञान काफ़ी ज़्यादा उन्नत थे और उस टेक्नोलॉजी के दर्शन अगर हमें रामायण मूवी में मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। मैं ऐसे ही एक प्रोजेक्ट को देख चुका हूँ ऑलरेडी जिसमें ऐसा कुछ दिखाया है। पिछले लगभग 2-3 सालों से मूवी रिव्यू कम्युनिटी में एक टर्म काफ़ी सुनने को मिल रही है, समोसे वाला रिव्यू। इसका मतलब तो आप बखूबी समझते ही होंगे। आज मैं YouTube के इतिहास में पहली बार इंडियन रिव्यू कम्युनिटी में एक नई पहल कर रहा हूं, ये बोल के कि इस वीडियो में मैं जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूं उसे आप समोसे वाला रिव्यू कह सकते हो, अगर आपका मन हो तो। हाँ, मैंने इसके लिए समोसा खाया है, थोड़ा ही सही लेकिन खाया है। अब आप सोचोगे कि मैं ये बता क्यों रहा हूँ, ये काम कोई बता के थोड़े किया जाता है, तो वीडियो देख लो, समझ आ जाएगा सब। अब आते हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर जिसके मेकर ने मुझे ये समोसा खिलाया है एंड अभी मैंने रामायण के साथ क्यों उसको कनेक्ट किया वो भी आपको समझ आ जाएगा। देखो, आज के टाइम पे AI कितनी भिन्न भिन्न प्रकार की करामातें दिखा सकता है, ये तो आप भली भांति परिचित हो इस बात से। ऐसे में AI के द्वारा इंटरनेट के ऊपर सबसे ज्यादा जो टॉपिक एक्सप्लोर हुआ है, मुझे ऐसा लगता है वो है हमारी इंडियन हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी, जिसमें रामायण एंड महाभारत के टॉपिक्स तो हर फिल्म मेकर की पहली प्राथमिकता रहती हैं। ऐसी एक इंडिविजुअल स्टूडियो की तरफ से मुझे एक मेल आया। मेल करने वाले का नाम था निखिल कुंते, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रेम भाई, हमने भी एक AI प्रोजेक्ट बनाया है और हम चाहते हैं कि आपके द्वारा उसका रिव्यू किया जाए आपके चैनल पे, तो हमारा भी थोड़ा प्रमोशन हो जाए। तो मैंने उनके सामने सबसे पहली शर्त ये रखी कि भाई, मैं आपका ये प्रोजेक्ट पहले देखूंगा और उसके बाद अगर मुझे लगा कि इसका रिव्यू किया जा सकता है विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स तो ही बात आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि हमें ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए आपका, इसलिए आपसे संपर्क किया है हमने, वरना अगर हमें सिर्फ मीठा मीठा ही खाना होता तो मार्केट में और भी बड़े बड़े रिव्यूअर्स हैं। तो हियर इट इज। इस प्रोजेक्ट का नाम है कृष्णा 1 द एंड ऑफ पूतना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके पॉजिटिव से एंड सबसे बड़ा जो इसके पीछे पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसके क्रिएटर यानी कि निखिल भाई की डेडिकेशन। मतलब जहां हॉटस्टार वाले पूरी एक दुनिया भर की टीम इकट्ठी करके 50 तरह के डिपार्टमेंट उनमें इन्वॉल्व करके एक AI महाभारत हमारे सामने रखते हैं, जिसके बारे में आप सब ने मेरे विचार पहले सुन लिए थे, वही यहाँ पे एक अकेले बंदे ने पूरी एक मूवी बनाई है AI से, प्रॉपर स्क्रीन प्ले लिख के, एंड उसमें उन्होंने अपनी जेब से खर्चा भी किया एंड सबसे बड़ी बात अपना टाइम दिया, अपनी मेहनत दी। मतलब पूरे पैशन के साथ उन्होंने ये काम किया है और फिर जो आउटपुट निकला वो एटलीस्ट हॉटस्टार वाले AI महाभारत की टक्कर का तो है। लेकिन चूंकि ये एक इंडिविजुअल क्रिएटर की मेहनत है, सिर्फ इसीलिए मैं इसको हॉटस्टार वाले उस प्रोजेक्ट से ऊपर रखूंगा, सिर्फ इसलिए। अब इस प्रोजेक्ट के दूसरे सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट पे आते हैं, वो है मेकर का विजन एंड राइटिंग इसकी। इस प्रोजेक्ट में कई सारे ऐसे सीक्वेंसेस हैं जिनको देख के मुझे इनके विजन पे काफी ज्यादा भरोसा हो गया। मतलब मैंने शुरू में जब रामायण की बात की तो उसके कॉन्टेक्स्ट में एक सीक्वेंस का जिक्र मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मिलने विष्णु लोग जाते हैं, जहां पे बाकायदा एक फ्यूचरिस्टिक पोर्टल से होके उन्हें गुजरना होता है एंड उनकी स्कैनिंग होती है और फिर वहां पे एक अनाउंसमेंट होती है कि भगवान विष्णु अभी प्रयोगशाला में हैं, आप तब तक प्रतीक्षा कीजिए। एंड ये सुनते ही मुझे लगा यार कुछ तो फैसिनेटिंग चल रहा है। फिर हमें प्रयोगशाला में भगवान विष्णु दिखाई देते हैं एंड वहां पे अनाउंसमेंट होती है कि ब्रह्मांड क्रमांक 108 से इंद्रदेव पधारे हैं एंड वहां पे भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु को एक दूसरे यूनिवर्स ब्रह्मांड क्रमांक 1016 के निर्माण कार्य की अपडेट दे रहे हैं। सुन के मजा आ रहा है ना ये पूरा मल्टीवर्स का खेला। और इतना ही नहीं, आगे हमें जो प्रयोगशाला दिखाई जाती है उसमें हमें कई सारे साइंटिस्ट भी देखने को मिलते हैं। जी हाँ, जो कोई और नहीं बल्कि हमारे ऋषि एंड ऋषिकाएं होती हैं। ऋषि भगवान ब्रह्मा के सुपरविजन में एंड ऋषिकाएं देवी के सुपरविजन में कार्य कर रही थी। मतलब जैसा कि हमने अपने ग्रंथों में पढ़ा है कि हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के रचयिता हुए हैं, जितने भी ऋषि मुनि, वो सब एक प्रकार से शोध कर रहे थे। काफी रिसर्च के बाद ही उन जानकारियों को सही पाने के बाद उन्होंने जो स्क्रिप्चर्स में सही था उन्होंने वो लिखा। वो एक तरह से उनके द्वारा किए गए प्रैक्टिकल की थियोरेटिकल नॉलेज थी। एंड वहां उस प्रयोगशाला में वो लोग जीवन की डिफरेंट पॉसिबल फॉर्म्स पे, अलग अलग संभावनाओं पे रिसर्च कर रहे होते हैं। एंड इस एक सीन को देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहिए।
तो निखिल भाई, आई लव दिस सीक्वेंस। तो अगर इस तरह के दृश्य आपको नमित मल्होत्रा वाली रामायण में देखने को मिल जाएं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी जो लोग ये बोल रहे हैं कि रामायण में क्या ही अलग दिखा देंगे, सब कुछ तो देखा हुआ है एंड ऑल, उनके मुंह पे एक ऐसा एंशिएंट ताला लगेगा आके जिसको खोलना फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है भाई। डीनेग वाले कर सकते हैं ये काम। ऐसे ही विजुअली अगर हम देखें तो कई सारे सीन हैं जिसमें मेकर का विजन हमें नजर आता है, एंड चूंकि ये कहानी पूतना की है तो उसके पिछले जन्म को भी एक्सप्लोर किया गया है कि वो पहले कौन थी एंड क्यों उसने भगवान कृष्ण को अपने दूध पिलाने की कोशिश की। एंड स्क्रीन प्ले वाइज जिस तरह से पूतना की एंट्री है, उसके अंत तक का जो भी सीक्वेंस है जो दिखाया गया है, दैट वाज गुड। आई मीन समझ आता है कि एआई के लिमिट्स को पुश करते हुए एक एनिमेटेड कंटेंट बनाने का विजन कैसे डेडिकेशन के साथ पूरा किया जा सकता है। तो हाँ, राइटिंग काफी अच्छी है इस प्रोजेक्ट की। वेल, इसके बाद बात करें अगर इसके नेगेटिव्स की, तो इसमें भी वो सारी नेगेटिव्स मौजूद हैं जो एआई वाले महाभारत में या एआई जनरेटेड किसी भी प्रोजेक्ट में होते हैं आजकल, जिनमें सबसे पहले आता है कैरेक्टर इनकंसिस्टेंसी। एक फ्रेम में कैरेक्टर का ओवरऑल लुक कुछ और है, उसके अगले फ्रेम में वो लुक काफी ज्यादा चेंज हो जाता है, जो कि नोटिस होता है। हाँ, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, कहीं कहीं पे कंसिस्टेंसी बनी रहती है बहुत अच्छे से। दूसरा जो नेगेटिव है वो है लिप सिंक, मतलब कैरेक्टर जब डायलॉग्स बोलते हैं तो कुछ जगह पे उनके लिप की मूवमेंट डायलॉग से मैच नहीं होती। हालांकि ये बहुत कम जगह पे होती है, एंड लिप मूवमेंट का हमें पता है कि एआई कैरेक्टर्स किस तरह से लिप सिंक करते हैं, तो प्रॉब्लम तो है भाई एआई में अभी। इसके बाद एक और चीज जो मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी वो थी कुछ कैरेक्टर्स, स्पेशली मेल कैरेक्टर्स की कॉस्ट्यूम, जो कि थोड़ी मॉडर्न लग रही थी कहीं कहीं पे। बाकी एआई का हमें पता ही है कि भाई कैसे प्रोग्रेस कर रहा है आजकल, तो सबसे जरूरी चीज एक फिल्म मेकर के लिए बन जाती है उसका विजन, क्योंकि यही एक चीज है जो एआई कॉपी नहीं कर सकता। वो विजुअल्स तो बना सकता है, विजन नहीं। मुझे इस प्रोजेक्ट में विजन दिखा, विजुअल्स और बेहतर हो सकते थे। आप भी एक बार इसको जरूर चेकआउट करें एंड अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।